अभी किसी साहब के यहाँ पर हम गए तो बेचारे बूढ़े मियाँ थे, मुझे कहने लगे कि मौलवी साहब एक बात कहूँ। मैंने कहा क्या हुआ? इसीलिए मैं तो कोई और मजमून बयान करने वाला था, लेकिन उनकी फिक्र को देखकर मैंने आपके सामने ये मजमून छेड़ दिया। उन्होंने कहा कि आज मेरी दुकान के अंदर में एक बुरके वाली औरत आई और उसके साथ में एक कौन आया, गैर मुस्लिम आया। तो कहा कि मेरा तो दिमाग काम करना छोड़ दिया। मैंने कहा अगरचे हमारे साथ कुछ लोग थे, वो कहने लगे कि भाई ये मौलाना साहब के साथ क्यों बहस कर रहा है ये, लेकिन उन्होंने मुझे टॉपिक दे दिया कि भाई टॉपिक पर बोलने की क्या है ज़रूरत है। तो उन्होंने कहा कि मौलाना साहब ये सब बर्दाश्त हो सकता है लेकिन ये बर्दाश्त नहीं हो सकता है। मैंने कहा बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, कुफ्र कैसे बर्दाश्त हो सकता है? क्यों ये हुआ? क्यों हमारी बहू बेटियां ये गैरों के साथ जा रहे? इसलिए कि हमने अपने घरों में ईमान और इस्लाम की मेहनत नहीं की, अपने बच्चों की ईमानी और इस्लामी तरबियत नहीं की। हमने उनको नहीं बताया कि कुफ्र क्या है, शिर्क क्या है, ईमान क्या है और इस्लाम क्या है। हमने उनकी कीमत ही नहीं बताई। अगर आप किसी के सामने एक कीमती हीरा लाकर रख दो और एक कलरिंग पत्थर लाकर रख दो उसके सामने, उसको कुछ पता नहीं कि हीरा क्या है या पत्थर क्या है, उसको कोई कीमत होगी उसकी? नहीं। जैसे कहते हैं ना, गधे के सामने चाहे घास रखो चाहे जाफरान रखो, गधे को कोई फर्क पड़ता नहीं। क्यों? इसलिए कि वो तो जाफरान को भी घास समझ के खाएगा, वो ऐसा नहीं कहेगा कि भाई तो ये जो कीमत और वक़्त खत्म होती है, कब खत्म होती है? जब हमारे घरों में ईमानी और इस्लामी तरबियत नहीं।